कन्हेरी पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं। उसमें कनेरी हिल मंदिर के पास पहुंच घिसे हुए पत्थर पर एक खून जैसा लाल निशान चिल्लाता है, वापस जाओ। स्पष्ट भूतिया उपस्थिति। एक ठंडी रात के आकाश के नीचे चार दोस्त रवि, समीर, अर्जुन और विशाल कन्हेरी पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं। उनकी हंसी हल्की और लापरवाह अंधेरे में धीरे से गूंजती है, रात की खामोशी को दूर करती है। टॉर्चें घने अंधेरे को चीरती हैं, उनकी किरणें मायावी रास्ते की तलाश में नाचती हैं। एक धुंधली दूर की मंदिर की घंटी बजती है। एक भयावह और रहस्यमय ध्वनि ठंडी रात की हवा में फैल जाती है। नम मिट्टी और पुराने पत्थरों से भरी हवा में दोस्त रात के आगोश में कनेरी हिल मंदिर के पास पहुंचते हैं। अचानक मंदिर की घंटियों से एक तेज गूंजने वाली आवाज निकलती है जो खामोश रात को चीर देती है। आस पास कोई और न होने पर दोस्त एक दूसरे को असहज नजरों से देखते हैं। उनके चेहरों पर डर और हैरानी साफ झलक रही है। रवि की आवाज गूंजते अंधेरे में एक नाजुक फुसफुसाहट बताती है, शायद यह हवा है। पहाड़ी सड़क तेजी से मुड़ती है, उन्हें गहरे अंधेरे में धकेल देती है। एक टॉर्च की रोशनी घने अंधेरे को चीरती है, जिससे एक लंबी पतली परछाई दिखाई देती है। समीर इशारा करता है, उसकी आवाज धीमी है, देखो यह एक पेड़ की छाया है। विशाल अपनी आंखें सिकोड़ता है, उसकी नजरें उस भयावह रूप से स्थिर आकृति पर टिकी हुई हैं। विशाल के होठों से एक सिहरन भरा सवाल निकलता है, हवा नहीं चल रही तो यह हिल क्यों नहीं रहा? छाया पूरी तरह से गतिहीन रहती है, रात में एक खामोश अशुभ उपस्थिति। विशाल स्याह रात के आकाश के नीचे दोस्तों का एक समूह शांत पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है, जो चांदनी में नहाया हुआ है। एक एक करके उनके मोबाइल फोन चमकते हैं और बंद हो जाते हैं, जिससे स्क्रीन काली होने के साथ ही समूह एक परेशान करने वाले अंधेरे में डूब जाता है। नेटवर्क गायब होते ही अविश्वास की सामूहिक आहट उन्हें अचानक असहज खामोशी में छोड़ गई। बेकाबू उंगलियां अनुत्तरदायी स्क्रीन पर थपथ पाती हैं। अपने उपकरणों को पुनर्जीवित करने के व्यर्थ प्रयास उनकी बढ़ती बेचैनी को बढ़ाते हैं। अर्जुन की भ्रमित निगाहें अपने साथियों के चेहरों पर घूमती हैं। उसकी आंखों में एक भयावह एहसास जागृत होता है। उसकी आवाज भ्रम और भय के मिश्रण से रंगी हुई शांति भंग करती है। अरे यार, क्या हुआ? रात के अंधेरे में वे पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। हवा में एक बेचैन करने वाली खामोशी छाई हुई है। अचानक उनके पीछे कदमों की एक अलग आवाज गूंजती है। अंधेरे में एक प्रेत जैसी उपस्थिति पत्तों की सरसराहट असहज रूप से करीब शांति भंग कर देती है, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। वे घूमते हैं, उनके चेहरे डर से सने हुए हैं, ध्वनि के स्रोत की हताशा से तलाश कर रहे हैं। एक टॉर्च की उन्मत्त किरण घने अंधेरे को चीरती है, जिससे केवल खाली जगह दिखाई देती है। समीर के होठों से एक तनावपूर्ण फुसफुसाहट निकलती है, कौन है वहां? जैसे ही परेशान करने वाली चुप्पी लौट आती है। रात के अंधेरे में वे एक ढहती हुई प्राचीन दीवार के पास से गुजरते हैं, जिसके नुकीले किनारे धुंधले आकाश के सामने दिखाई दे रहे हैं। जून की रात में एक अचानक बर्फीली हवा चलती है, जिससे उनके हाथ एक अलौकिक ठंड से कांपने लगते हैं। घिसे हुए पत्थर पर एक खून जैसा लाल निशान चिल्लाता है, वापस जाओ। स्पष्ट भयावह अक्षरों में उनकी आंखें बढ़ती हुई भयावहता से चौड़ी अशुभ शिलालेख पर टिकी हैं। एक साझा नजर उनके चेहरों पर अंकित घोर आतंक को दर्शाती है। मंदिर पर रात उतर आती है, लंबी भयावह परछाइयां डालती है। जैसे ही वे सावधानी से प्राचीन दीवार के पास से गुजरते हैं, अचानक मंदिर की घंटी बजने लगती है। उसकी दुखद ध्वनि शांति में गूंजती है। घंटी की आवाज तेज हो जाती है और भी जोरदार और भयंकर होती जाती है। रात में एक हताश चेतावनी, तेज चुभने वाली आवाज उनके कानों पर हमला करती है, जिससे वे सहज रूप से अपने सिरों को ढोंकने पर मजबूर हो जाते हैं। उनके चेहरे दर्द और घबराहट से विकृत हो जाते हैं। घंटी का लगातार बजना अनदेखे खतरों का अग्रदूत है। बहरा कर देने वाला शोर उनकी हड्डियों में कंपन पैदा कर रहा है, जो प्राचीन मंदिर से एक भयावह संदेश है। पहाड़ी रास्ते से एक भयावह घंटी गूंजती है, जिससे वे घोर अंधेरे में तेजी से भागने लगते हैं।
रवि पीछे मुड़कर देखता है। उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि विशाल जा चुका है। उस दमनकारी रात ने उसे निगल लिया है। उसकी विशाल विशाल की हताश पुकारें सन्नाटे को चीर देती हैं, लेकिन उसे केवल खालीपन ही जवाब देता है। वे रुक जाते हैं। उनकी उन्मत्त चीखें पहाड़ की विशाल अडिग चुप्पी में समा जाती हैं। एक भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख सुनसान पहाड़ी के तल से गूंजती हुई दमनकारी रात को चीर देती है। डरावनी आवाज सभी को अनियंत्रित रूप से कंपा देती है। उन पर आदिम भय की लहर छा जाती है। चेहरे डर से विकृत हो जाते हैं। मंद, बेरहम रोशनी में उनकी रंगत भयानक रूप से पीली पड़ जाती है। अर्जुन की आंखें फैल गईं। एक उभरती हुई समझ ने उसके चेहरे को शुद्ध भय के मुखौटे में बदल दिया। वह हांफता है। शब्द मुश्किल से फुसफुसाहट में है। जैसे ही वह कहता है, वह विशाल की आवाज थी। एक तीखी चीख दमनकारी रात को चीरती हुई सुनसान पहाड़ी सड़क पर सन्नाटे को तोड़ देती है। तत्काल एक अप्राकृतिक घना कोहरा घूमने और नीचे उतरने लगता है, जो पूरी सड़क को निगल जाता है। कुछ ही पलों में दुनिया एक चकाचौंध करने वाले सफेद शून्य में बदल जाती है, जो भ्रामक और भयावह है। दृश्यता शून्य हो जाती है, जिससे पास खड़े लोगों के चेहरों को पहचानना असंभव हो जाता है। पहाड़ी सड़क के परिचित आकार पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, जो घने कोहरे में समा जाते हैं। एक भयानक सन्नाटा छा जाता है, जो केवल चीख की भयावह गूंज से टूटता है, जो अब सफेद बर्फीले तूफान में खो गई है। जंगल के घने दम घोंटू कोहरे में रवि आंखें सिकोड़ता है। उसकी अपनी धड़कन की आवाज को छोड़कर सन्नाटा पसरा हुआ है। घूमते हुए कोहरे से एक धुंधली, परेशान करने वाली आकृति उभरती है, जो रवि की नजर को एक अज्ञात भय से खींचती है। आकृति एक महिला में बदल जाती है। उसका शरीर एक सादी सफेद साड़ी में लिपटा हुआ है, जो अंधेरे में एक अलौकिक दृष्टि है। उसका चेहरा घूमती हुई धुंध से ढका हुआ है, फिर भी उसकी उपस्थिति एक बेचैन करने वाली, बर्फीली दहशत फैलाती है। रात को एक घना, भयावह कोहरा छा गया है, जो हल्की से हल्की रूपरेखा को छोड़कर सब कुछ छिपा देता है। घूमते हुए कोहरे के बीच एक सफेद साड़ी में एक महिला सरकती है। उसका रूप अलौकिक और विचलित करने वाला है। उसके पैर जमीन को नहीं छूते। वह एक अलौकिक कृपा के साथ तैरती है, एक भूतिया उपस्थिति। जैसे ही वह पास आती है, एक परेशान करने वाली, दिल दहला देने वाली हंसी फूट पड़ती है, जो सन्नाटे को चीर देती है। रात भर भयानक ध्वनि गूंजती है, एक भयावह अपशकुन जो रक्त को जमा देता है। दहशत फैल जाती है, क्योंकि हर कोई बिखर जाता है और घने कोहरे में भाग जाता है, आतंक से बचने के लिए बेताब है। एक सुनसान पुलिस स्टेशन में 3 दोस्त बैठे हैं। पिछली रात की परेशानी से उनके चेहरे पर डर और थकावट साफ दिख रही है। उनके सामने एक कठोर पुलिस अधिकारी खड़ा है। उसकी निगाहें अडिग हैं। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर और भयावह है। वह एक चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा करता है। सालों पहले उसी पहाड़ी पर एक महिला रहस्यमय तरीके से मर गई थी। अधिकारी के गंभीर स्वर से उजागर हुए एक गहरे रहस्य की तरह शब्द हवा में भारी पड़ गए। वह ठंडी निश्चितता के साथ निष्कर्ष निकालता है, आज तक किसी को कोई सुराग नहीं है कि क्या हुआ। तेज सुबह की धूप में तीनों दोस्त कनेरी हिल रोड से नीचे उतरते हैं। रात का आतंक अभी भी उनके चेहरों पर अंकित है। दिन के उजाले के बावजूद एक स्पष्ट डर बना हुआ है। उनकी आंखें अनकहे खौफ से चौड़ी हैं। सड़क के एक तीखे मोड़ पर एक अशुभ, विशाल छाया अचानक फिर से प्रकट होती है, जो भयावह रूप से करीब आती जा रही है। छाया मंडराती है, एक परेशान करने वाली विदाई। उसकी उपस्थिति उन्हें अंदर तक कंपा देती है। वे एक हताश भीड़ में भागते हैं, भयावह छाया को जितनी जल्दी हो सके अपने पैरों से पीछे छोड़ते हुए। कई दिनों बाद रवि अपने मंद रोशनी वाले कमरे में अकेला बैठा है। उदासी का एक आवरण उस पर कफन की तरह लिपटा हुआ है। उसकी निगाहें विशाल की एक तस्वीर पर टिकी हैं। उसकी आंखों में डर और गहरी उदासी का एक भयावह मिश्रण झलक रहा है। कमरे में सन्नाटा केवल एक भयावह वर्णन से टूटता है, जिसमें एक ऐसे दोस्त की कहानी बताई गई है जो बिना किसी निशान के गायब हो गया था।
कनेरी पहाड़ी की फुसफुसाहटें उभरती हैं, जहां आधी रात में एक भूतिया आवाज नाम पुकारती है। जो लोग उस भयानक पुकार का जवाब देने की हिम्मत करते हैं, वे कभी नहीं लौटते। उनका भाग्य पहाड़ी के गहरे रहस्य से तय होता है।